नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपके साथ हूँ आज फिर। और आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर्स में छपने वाली खबरों को किस तरह से लोगों के सामने रखा जाता है और उसका लोगों पर क्या असर होता होगा। मैं हिंदी के 4 अखबारों की आज आपसे बात करूंगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात करूंगा जो ये कहा जाता है कि देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला या सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है दैनिक जागरण की। मेरे हाथ में दैनिक जागरण है, आप देख सकते हैं। आपने ये देखा दैनिक जागरण, और आप अगर इस पेपर को देख रहे होंगे तो इसकी आप हेडिंग देखिए, युवती की मां व भाई ने की थी हत्या। इस खबर को किस तरह से दैनिक जागरण ने लगाया है, एक बड़ा सवाल है कि आज के समय में रीडर को कोई खबर कैसे दी जा रही है और रीडर उस या पाठक जो है वो उस खबर को कैसे पढ़ रहा है। जब सुबह मैंने इस खबर को पढ़ा तो मैं चौंका कि खबर को बहुत ही शातिर तरीके से रीडर्स के सामने प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है कि आपका भी ध्यान इस तरफ गया हो, लेकिन क्योंकि एज अ मीडिया स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, एज अ अगर आपने मीडिया में काम किया है या फिर आप एक आम पाठक हैं जो मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं या फिर उनकी खबरों की प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन को नहीं जानते हैं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि कोई खबर कैसे प्रस्तुत की जाती है और उसका अर्थ या उसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या होता है। इस खबर की हेडिंग है कि युवती की मां व भाई ने की थी हत्या, और ये बात कही है उन 4 आरोपियों ने जिन पर उस हाथरस की मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की की रेप या हत्या का आरोप लगाया गया है, जो अभी साबित होना बाकी है। लेकिन इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जैसे अगर एक कॉमन व्यक्ति पढ़ेगा, जो कि मैंने आज सुबह पढ़ा तो मुझको लगा कि ये खबर क्या है। और इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन में यहाँ दे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि नया मोड़, हाथरस कांड के 4 आरोपियों ने एसपी को जेल से पत्र भेजा, लगाया गंभीर आरोप। ठीक है, पत्रकारिता का एक उसूल होता है कि आपको दोनों पक्ष रखने होते हैं, लेकिन जिस तरह से इस खबर का प्रस्तुतिकरण किया गया है ये अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। दैनिक जागरण की पत्रकारिता अपने आप में कैसी है, एक रिसर्च का विषय है, और यूपी में उसका क्या प्रभाव लोगों पर होता है ये भी एक रिसर्च का मुद्दा है। लेकिन ऐसे कई मामले आए हैं जब दैनिक जागरण ने बहुत ही खराब तरीके से इस खबरों का प्रेजेंटेशन किया है। चाहे इससे पहले आपने देखा हो सोनभद्र में सोने की खबर जो मिली थी उसको लेकर के दैनिक जागरण का जो दावा था जो पूरी तरह फेल हो गया था, या और भी बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आप अगर दैनिक जागरण को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं 20 सालों से दैनिक जागरण का नियमित पाठक हूं और अब मैं एज ए रिसर्चर दैनिक जागरण को पढ़ता हूं। एक बचपन में मेरी क्या सोच थी, एक युवावस्था में मेरी क्या सोच थी और अभी मैं इसको कैसे देखता हूँ, वो तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इस समय मैं दैनिक जागरण का एक कंटेंट एनालिसिस जो करता हूँ तो मुझको पता चलता है कि दैनिक जागरण बहुत बार अपने पाठकों को इतना उनके अंदर उनको भ्रामक खबरें देता है कि वो एक सही तथ्य नहीं होते हैं। तो आप भी देखिए, क्योंकि मैं आपको इसका दिखा रहा हूँ तो आपने देख ही लिया होगा जागरण ने कैसे प्रस्तुत किया है। बाकी भी न्यूज़पेपर्स हैं, मैं उनको दिखाता हूँ, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप 4 न्यूज़पेपर्स लीजिए और उसके कंटेंट को पढ़िए और देखिए कि जागरण ने क्या किया है। ये अमर उजाला है, आप इस अमर उजाला को देख सकते हैं न्यूज़पेपर को। अमर उजाला ने यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर दे रखा है इसके बारे में, 4 आरोपियों ने जेल से पत्र लिख घटना को बताया ऑनर किलिंग। यहाँ पर जागरण ने अमर उजाला ने यहाँ पर इस खबर का प्रेजेंटेशन ऐसे किया है। उसी तरह एनबीटी को अगर हम देखते हैं तो एनबीटी पर अगर हम आएंगे तो एनबीटी की खबर आप ये देखिए, एनबीटी ने यहाँ पर इस खबर को दिया है, आरोपित बोले ऑनर किलिंग हुई। यहाँ पर ऑनर किलिंग का आरोपित इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया है। तो आप देख सकते हैं कि और दूसरे न्यूज़पेपर्स ने कैसे प्रेजेंटेशन दिया है और जागरण ने न्यूज़पेपर को कैसे प्रेजेंट किया है। वहीं आप अगर हिंदुस्तान देखें तो हिंदुस्तान को आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में यहाँ पर एक खबर आई है, पीड़िता के पिता बोले बाहर जाने का कोई विचार नहीं, और यहाँ पर इस बॉक्स में 2 बॉक्स में खबर दी गई है, आरोपियों ने एसपी को पत्र लिखकर खुद को बताया निर्दोष। ये चीज है। एक बड़ा सवाल ये है कि जागरण की पत्रकारिता किसके लिए हो रही है, क्या वो अपने पाठक के साथ न्याय कर रहा है या फिर उसका कोई एक छुपा हुआ एजेंडा है जो पाठकों को पूरी तरह से भ्रमित करता है। जागरण के
मालिकान से ज़्यादा मैं उन संपादकों से सवाल करना चाहूँगा जिनको मैं बचपन से पढ़ता हुआ आया हूँ, और मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि कम से कम वो पत्रकारिता के नाम पर लोगों को भ्रामक खबरें ना दें। उन भ्रामक खबरों से समाज का माहौल और ज़्यादा खराब हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रिपब्लिक टीवी का है, जो एक तरह का जहर घोल रहा है। तो प्लीज़ जागरण, आप एक बड़े अखबार हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और कम से कम लोगों को भ्रामक खबरें मत दीजिए। आप बैलेंस चीज़ें दीजिए, आप दोनों पक्ष को बताइए, लेकिन कम से कम भ्रामक खबरों को मत दें। इससे आपका रीडर आपसे दूर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।